प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। और भी बढ़िया तो यही है कि सब घर में बैठे हैं तो काम कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं और टीचर को अपना काम करना चाहिए। तो ताकि हमारा और आपका रिलेशनशिप जो है पढ़ने और पढ़ाने का है। और पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे और पढ़ाने वाले पढ़ेंगे। पढ़ने वाले को पढ़ने में अच्छा लगता है हमसे, और हमको भी पढ़ाने वाले ही अच्छे लगते हैं और उसको पढ़ाना ही अच्छा लगता है। तो जो काम अच्छा लगता है वो काम अच्छे से होता है। तो चलिए, आज विक्रम झा यूट्यूब चैनल में जो है क्लास 6 का पहला एक्सरसाइज जो है नंबर सिस्टम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है चैप्टर 1, लेकिन चूंकि हम RS अग्रवाल का बुक लिए हैं तो यहाँ पर आपको हर टाइप का सवाल हर एक्सरसाइज में मिलेगा। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1A से लेके 1A B C D E F G तक है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के इस 6-7 एक्सरसाइज में आपका पूरा नंबर्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ साथ आपको जो है उसका प्लेस वैल्यू और राउंड ऑफ और रोमन न्यूमरल्स, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि नंबर्स क्या होता है, उसका इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अंतर क्या होता है। तो थोड़ा समझ लीजिएगा, तो सवाल तो आपसे बना ही लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम जो होते हैं हमारे मैथ्स में, वो होता है इंडियन नंबर सिस्टम। तो बच्चों, दूसरा होता है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। देखिए, आप क्लास 6 में जब आप आ जाते हैं तो मतलब आप क्लास 5 में ये सब नंबर्स के बारे में तो पढ़े ही थे, और यहाँ पर थोड़ा उससे आगे बढ़िए। इंडियन नंबर सिस्टम में आपको हर 2 डिजिट के बाद कोमा रहता है और लास्ट में 3 डिजिट से पहले कोमा रहता है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर में आपको हर 3 डिजिट के बाद कोमा रहता है, हर 3 डिजिट के बाद कोमा रहता है, और यही दोनों में अंतर है। तो जब हम इंडियन नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इस तरह से ये 2 करोड़ 23 लाख 52,325 पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको हर 3 डिजिट के बाद कोमा या पीरियड्स होता है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद अगर रहेगा तो बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन भी पढ़ा जाएगा। पहले मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है। तो अभी हमने यहाँ पर मिलियन तक ही लिया है, तो इसको पढ़ेंगे आप 334 मिलियन। क्या पढ़ेंगे? 334 मिलियन, 324,000 और 234 उसका है। ये है नंबर्स को पढ़ने के लिए। हमें अगर पीरियड्स को समझ जाते हैं तो जो इंडियन नंबर सिस्टम में पीरियड्स होता है, अगर हम करोड़ से लेते हैं तो करोड़ के पीछे होता है लाख पीरियड, और लाख के पीछे होता है 1000 पीरियड। 1000 को TH से डिनोट करते हैं, और उसके बाद जो है वंस पीरियड में यूनिट, टेंस और 100 आ जाता है। तो इस तरह से इसमें यहाँ पर हमने 4 पीरियड दिखाया आपको। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले होता है बिलियन पीरियड। बिलियन पीरियड के पीछे होता है मिलियन पीरियड। मिलियन पीरियड्स के पीछे होता है आपका 1000 पीरियड, इसमें भी होता है। 1000 को हम TH से लिख देते हैं, 1000 पीरियड होता है। 1000 पीरियड के पीछे आपका वंस पीरियड इसमें भी होता है। तो आप देखिए दोनों में अंतर क्या क्या है वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ पर मैंने आपको पीरियड्स को नंबर के एग्जाम्पल से कोमा लगा करके बताया, और यहाँ पर आपको याद दिलाया कि किस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में थोड़ा सा ही फर्क है, जो है उसको पढ़ने के स्टाइल का फर्क है और कोमा लगाने का स्टाइल का फर्क है। तो उम्मीद है कि आप इन सब छोटी छोटी बातों को नोट कर लिए होंगे। तो चलिए, अब आपने नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लिया, जो पिछले ही क्लास में आप जान चुके थे। इस क्लास में थोड़ा एडवांस आप क्लास 6, 5 में तो पूरा दिया ही था। तो एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस को लेते हैं, जिसमें पहला ही क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिएगा कि राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स का नेम लिखा हुआ है, उसका न्यूमरल लिखना है। नंबर का नेम है 9018, ये बुक में दिया हुआ है 9018। तो 9018 लिखने के लिए आप यहाँ पर 0 क्यों लगाए? यही सब पढ़ना है, आपको अंदाजा हो जाएगा। जब आप 2-4 नंबर लिखेंगे तो आप ऐसे पढ़ के लिखेंगे यूनिट, टेंस, 100, 1000।
इसमें आप 9018 आपका यहाँ पर लिखा था। मैं एक सवाल को लिख देता हूँ कि 9018 को हमें कैसे लिखना है न्यूमरल में। तो 9018 तो वर्ड में लिखा हुआ है। अब 9000 का हम 9000 लिख देंगे। हम यहाँ पर जानते हैं कि 1000 के पीछे तो निश्चित रूप से 100 होता है, तो 100 यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट 18 दिया हुआ, तो 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 बैठाइए। अगर आपको प्लेस वैल्यू आती है कि करोड़, फिर 10 करोड़, फिर करोड़, फिर लाख, फिर 10 करोड़, करोड़, मैं ऐसे इधर से इधर पढ़ रहा हूँ। 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, फिर 10,000, 1000 और फिर मैंने 100, टेंस और वंस। इस तरह से आप परिचित होंगे कि नंबर्स का जो है इंडियन नंबर सिस्टम में। तो 9018 को लिखने के लिए इंडियन नंबर सिस्टम में आप क्या करेंगे, 9000 का 9 लिखेंगे और 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, और 18 का 1 और 8 होता है, वो तो आप जानते ही है। इस तरह से 9018 आपका ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखिए क्वेश्चन 1 का सारा सवाल आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। देखिए यहाँ पर उल्टा, क्वेश्चन 1 का ठीक उल्टा है। यहाँ पे आपको न्यूमरल्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, न्यूमरल्स क्वेश्चन में लिखे हुए हैं और इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए आप वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो आप पढ़िए 63,000। क्या पढ़िए, 63,000, इसको वर्ड में लिखते जाइए। और फिर 100 और टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो आप कुछ मत लिखिए, डायरेक्ट 5 लिख दीजिए, 5। तो 60,005, मतलब आपके पास अगर रुपया है 63,005 रुपया है तो कोई भी रुपीज आपके पास हो सकता है। 1 रुपीज हो सकता है, 9 रुपीज हो सकता है, 1000 रुपीज हो सकता है, 63,000 भी हो सकता है और 5 रुपीज का एक सिक्का भी हो सकता है आपके पास। तो कुल मिला के 63,005 रुपीज को आप वर्ड में लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फटाफट। जो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक भी सवाल छोड़िएगा मत, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। यानी नंबर्स, इसको बोलते हैं न्यूमरल, इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलते हैं इनवर्ड। तो न्यूमरल, नंबर, और नंबर को इनवर्ड में लिखो, और वर्ड में दिया रहेगा तो उसका उल्टा पूछेगा, उसको न्यूमरल में लिखो। ये सारे सवाल आप लगाइएगा क्वेश्चन 1, 2 का, कोई भी छोड़िएगा मत, और सबको लगा के उसको आंसर मिलाइएगा। एक स्पेशल कॉपी बना लीजिए मैथ्स का 6th क्लास का, और इसमें जो है हम लोग शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो नंबर्स हमारा देखिए, हम बोले थे ना कि 15,768 एक नंबर है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो ये पहला वाला 1 उतार दीजिए, उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 0 बैठा दीजिए, यानी 10,000। यानी कि इसका अगर प्लेस वैल्यू देखिएगा 1 10 100 1000 10,000, तो 1 10,000 का मतलब होता है 10,000। अब उसके बाद आपको 1 के बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद प्लस दीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको बीच बीच में प्लस रखना पड़ेगा। 1 के बाद आपको दिख रहा है 5, तो आप यहाँ 5 उतार दीजिए। 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 5 पे 3 0 यानी 5,000। उसके बाद है 7, तो प्लस 7, 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 0। फिर उसके बाद है 6, 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0। और 8 उसके बाद है, और 8 के बाद कितने डिजिट है, नो 0, क्योंकि वहाँ 8 के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, इसलिए 8 पे कोई 0 नहीं होगा क्योंकि वो वंस प्लेस पे है। तो इस तरह से इसका आप कोई भी नंबर्स का आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना आपके लिए, देखे नहीं कितना आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 लगा लेते हैं फटाफट। देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान चैप्टर हम लोग का पकड़ा गया है, लेकिन हाँ बनाना सबको चाहिए। क्लास 6 का RS अग्रवाल से अच्छा आपका कौन सा मान लीजिए बुक्स होगा। तो आप इसमें क्या होता है कि न ज्यादा सम्स होता है न कम, क्योंकि RD शर्मा में तो इससे ज्यादा ही होता है। तो RD शर्मा ना लगा के शुरू में पहले RS अग्रवाल लगा लेना आपके लिए और हमारे लिए ठीक रहेगा, इसलिए हम RS अग्रवाल चुने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका ठीक उल्टा है क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं। उसको आपको कह रहा है कि राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल। तो मतलब उसको नंबर को जो बड़ा, ये देखिए 6 × 10,000, 6 × 10,000, तो 6 × 10,000 कितना होगा, 6 × 10,000 आपका हो जाएगा, 6 × 10,000 आपका हो जाएगा 60,000। आप समझ रहे होंगे
प्लस 2 इंटू 1000 तो 2000 हो गया, प्लस 5 इंटू 100 तो 500 होता ही है। क्वेश्चन उतार रहे हैं और क्वेश्चन को समझ रहे हैं। प्लस 8 इंटू 10 जो है वो 80 होता ही है, प्लस 4 इंटू 1 यानी 4 तो होता ही है। देखिए इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है। तो जो 1s प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 10s प्लेस है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 100 प्लेस है आपका यहाँ पे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो 1000 प्लेस है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो 10,000 प्लेस है उसको 10,000 से। इससे इसकी भी शिक्षा आपको मिल जाती है यहाँ पे। कोई बात नहीं, 6 का मल्टीप्लाई 1 पर 4 जीरो से है तो 6 पे 4 जीरो बैठा दीजिएगा, प्लस 2 पर आपको 3 जीरो है तो 2 पर 3 जीरो बैठा दीजिए, 5 पर आपका वो 2 जीरो बैठा दीजिए क्योंकि आपको आता है मल्टीप्लाई, और प्लस जो है 8 पर 1 जीरो 18 लिख दीजिए, और 4 इंटू 1 4 ही हुआ। तो अब बताइए 60,000 2000 कितना होता है, इस दोनों को पहले जोड़िए, 60,000 प्लस 2000 62,000, कोई बच्चा भी समझ लेगा, प्लस कर लीजिए एक बार, और 584 तो कोई भी समझ जाइएगा यहाँ पे 584। अब ये 62,000 है और ये 584 है तो इकट्ठे लिखेंगे तो 62,584 नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कितना मैंने आसानी से समझा दिया, और आपको ऐसे नहीं मन लगता है सवाल बनाने में, क्योंकि समझाया जाता है आपको प्रॉपरली और आप समझते हैं तब तो मन लगता है विक्रम सर के साथ। कोई बात नहीं, मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोग मेरे साथ अच्छे से पढ़ते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है जब बच्चे का चेहरा खिला रहता है सवाल समझते समय। और देखिए हमें सीरियस होकर कोई काम नहीं करना चाहिए कि हाँ बहुत ही सीरियसली कोई काम करेंगे तो सर ही दुखने लग जाएगा, तो सीरियसली काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने कामों के तरीकों को भूल जाना चाहिए, हमें अपना काम ही छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीरियस भी मत रहो और काम करो तो उसमें पूरा मन लगा कर करो, उसका रिजल्ट आएगा। अभी देखो सवाल हम लगवा रहे हैं, लग रहा है क्योंकि हम मन से समझा रहे हैं, तो आपको मन से पढ़िए। दोनों आदमी तो टीचर और स्टूडेंट है ही हैं, इसमें कोई शक। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s इन दिस नंबर। एक नंबर दिया हुआ है 79520 79520 79520 आपका एक नंबर दिया हुआ है, फिर 986 भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो भैया ये तो बड़ा नंबर है, इसमें कह रहा है कि एक प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s। पहले तो हम 2 9s को अंडरलाइन कर रहे हैं और दोनों का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालने का मतलब होता है माइनस करना। देखिए कुछ चीजें कॉमन होती है मैथ्स में, मैं बीच बीच में बता दिया करूंगा। जैसे देखिए अगर आपको फाइंड द सम कह रहा है तो मतलब 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स या उससे ज्यादा नंबर्स को प्लस करने कह रहा है। फाइंड द सम का मतलब प्लस करना, फाइंड द डिफरेंस का मतलब माइनस करना, फाइंड द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, फाइंड द कोसेंट का मतलब जो है फाइंड द कोसेंट का मतलब जो है उसका आंसर निकाल, ये मतलब कोसेंट निकालना। तो इस तरह से जो है 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है क्लास 1 से लेकर के पूरी जिंदगी भर हमको काम आता है मैथ्स में। क्लास 6 में आपको यहाँ पे 2 9 का जो है प्लेस वैल्यू का डिफरेंस मांग रहा है, तो आप लिखिए प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9। देखिए इधर से मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकेंड बोलूंगा। तो फर्स्ट 9 जो है हमारा उसका प्लेस वैल्यू क्या है, इक्वल टू 9 पे कितने जीरो है, 9 के बाद जितने डिजिट है उतने ही जीरो होंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 पैटर्न सीखे। किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आप उस पर उतने ही जीरो बैठाइएगा जितना उसके बाद डिजिट है। 9 के बाद डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 9 पे 6 जीरो बिठा दीजिएगा। अब प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9 यानी 2 9 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस मांग रहा है ना, तो प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9 इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड 9 आपका यहाँ पर है, तो इस सेकेंड 9 का प्लेस वैल्यू आप देखिए कितना है, 9 पर कितने जीरो, 2 जीरो, क्योंकि 9 के बाद 2 डिजिट है, तो 9 पर 2 जीरो को माइनस कर दीजिए जो भी है ऊपर में। तो 0 में से 0 गया 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 9 9 9 उतार दीजिए, और यहाँ का 9 के बदले जो आप बोरो लिए थे 8 था, वो 8 उतार दीजिए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। जो भी है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 89,99,100 आंसर।
तो कैसे हमने किया, प्लेस वैल्यू को अगर हम समझते हैं तो उस पर जीरो लगाना भी आता है, उसका डिफरेंस मतलब उसको ऊपर नीचे लिख करके माइनस कर देना और आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझाना आपके लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्लेस वैल्यू को आप समझ रहे हैं, थोड़ा पढ़ के आया करिए, और नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद भी पढ़ लिया कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का मतलब सवाल लगाना चाहिए, पढ़ने से ज्यादा लगाना चाहिए, उससे आपको सवाल पढ़ने में भी आ जाएगा और बनाइएगा तो कॉन्फिडेंट हो जाइएगा मुझे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन लव। अच्छा क्वेश्चन है कि दुनिया में मैथ्स में 6 डिजिट्स के नंबर कितने हैं। तो आप एक काम करिए कि हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, या ग्रेटेस्ट आप लोग ज्यादा समझते हैं तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकाल लीजिए। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 6 बार 9। ये तो हम क्लास 5th का एक मैथ्स का वीडियो बताए थे, शायद 4th का, तो उसी में बताए थे 6 बार 9। 1 2 3 4 5 6 बार 9 लिख दो, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। अब क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, वो भी मैं आपको ट्रिक सिखाया था क्लास 4th में। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 1 पे 50 क्यों होगा, क्योंकि 1 भी तो गिना जाएगा। तो 5 1 6 डिजिट का हमको लिखना है तो 1 भी गिनेंगे तो 5 ही जीरो लगाएंगे ना आगे, 5 और 1 6 होता है, 2 2 4 1 5 0। तो ये है ट्रिक स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखने का और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का लिखने का ट्रिक है। हमने इन दोनों नंबर को इसलिए लिखा कि हमें ये पता करना है क्वेश्चन में कि मैथ्स के अंदर जितने भी नंबर हम पढ़ते रहते हैं 1 2 3 से लेकर के अनगिनत तक, उसमें जो है 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख, और सबसे बड़ा नंबर होता है 6 डिजिट नंबर का 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 9 लाख 99,999। इसके बाद वाला जो है वो 7 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट डिजिट में जो ये आपका जो है 1 लाख है, उसमें आप एक भी माइनस कर दोगे तो वो आपका जो है 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1 लाख, और 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9,99,999। ये होता है, ये उसका रेंज मैं बता रहा हूँ। अब कितने नंबर से, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 और 5 तक, मैं पूछ रहा हूं कि सबसे छोटा नंबर 2 ले लीजिए, सबसे बड़ा नंबर 5 ले लीजिए। एक गिनती में 2 और 5 के बीच में, 2 में और 5 के बीच में नहीं, 2 से लेकर 5 तक टोटल कितने नंबर्स हैं, आप ऐसे उंगली पे जोड़ लीजिए। 2 से लेकर 5 तक कितने नंबर्स है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, यानी 4 नंबर्स हैं। लेकिन अगर आपको मैं अचक्के से अचानक से पूछूं कि 2 से लेकर 5 तक कितने नंबर्स हैं, तो बड़े बड़े इंटेलिजेंट बच्चे का जवाब होता है 5 - 2 = 3। कि उसके 2 से लेकर के 5 तक कितने नंबर्स हैं भाई साहब, तो कहता है कि सर 5 - 2 3 नंबर्स हैं। हम कहते हैं गलत, क्यों, आप 2 से लेकर, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2 से लेकर के 5 तक टोटल कितने नंबर्स हैं, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 हुआ ना, गिनती तो आती है ना, तो 4 नंबर्स हुआ, तो ये 3 आंसर तो गलत है। इसमें एक ट्रिक सीख लीजिए कि जो आपको माइनस करके आएगा उसमें 1 प्लस कर लीजिएगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। कि अगर आपको कोई पूछ दे कि एक नंबर 2 ले लो, दूसरा नंबर 5 ले लो, और दोनों के 2 से लेकर के 5 तक में टोटल कितने नंबर है, दोनों को माइनस करके उसमें 1 प्लस कर देना। जैसे 5 - 2 3 होता है, 3 + 1 करके 2 से लेकर के 5 तक आपके टोटल 4 नंबर है आंसर। इसी ट्रिक का हम फायदा उठाएंगे कि 6 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स हैं मैथ्स में। तो 6 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 9,99,999। इसको लिख देंगे ऊपर में, और इसके नीचे में हम माइनस कर देंगे 1 लाख। 1 पर 1 2 3 4 5 0, और इसको हम कर देंगे माइनस। तो 9 में 0 गया 9, 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 9 में 1 गया 8, और इसमें कर देंगे 1 प्लस। तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा आपका 9 पर 1 2 3 4 5 0, यानी 90 पे 5 0, मतलब इसमें 1 प्लस करेंगे तो 9 1
10 के 0 कैरी 1 9 1 10 के 0 कैरी 1 9 1 10 के 0 कैरी 1 9 1 10 के 0 कैरी 1 9 1 10 के 0 कैरी 1 8 1 9 90 मतलब 9 पे 1 2 3 4 5 0 9 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि 6 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स हैं, तो आप पता कर लीजिए कि 6 डिजिट के सबसे छोटे नंबर कौन से हैं, तो आप कहेंगे 1 लाख है। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9,99,999 है। तो दोनों को माइनस करके उसके बाद जो आता है उसमें +1 कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो 6 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स हैं मैथ्स में, गिनती में, काउंटिंग में, वो आपको पता चल जाएगा। देखिए आपको सवाल आंसर कितना अच्छा से मैंने समझाया और आप समझ भी गए होंगे। अगर आप सवाल बनाते होंगे तो समझ में और आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, बड़ा आसान था, समझने के बाद आसान हो गया, पहले तो थोड़ा कठिन भी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा क्या अलग है, क्वेश्चन लिख दूं कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा जब हम क्वेश्चन 9 समझाएंगे। हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख, तो क्वेश्चन लिख दीजिए हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक लाख। इसका हिंदी मतलब हुआ कि 1 लाख, पहले लिख लेते हैं। 1 लाख का मतलब होता है 1 पर 5 जीरो, 3 2 5। 1 लाख लिख लिया हमने। और इसमें सवाल पूछ रहा था कि 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं। भैया आपको मैं सिखा देता हूं, वंस में नो जीरो, टेंस में 1 जीरो। आप सीखे हुए हो, मैं ये नहीं कि मैं ही सिखा रहा हूं, आप पहले से सीखे हो, सब कॉमन बात है, लेकिन मैं याद दिला रहा हूं। वंस में नो जीरो, टेंस में 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, करोड़ में 7 जीरो, 10 करोड़ में 8 जीरो, अरब में 9 जीरो, 10 अरब में 10 जीरो। ये एक सीक्वेंस होता है, एक बार पढ़ना जाता है। जैसे आप मेजरिंग द कन्वर्टिंग द यूनिट्स में भी आप पढ़ते हैं, मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर देखा, हेक्टर किलोमीटर। तो इस तरह से मतलब क्या होता है कि आपको जल्दी याद होता है। तो मैं वही कर रहा हूं कि यूनिट्स में नो जीरो, टेंस में 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 जीरो। तो लाख में 5 जीरो होता है तो 1 लाख हो गया। तो 1 लाख में हाउ मेनी थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स में कितने जीरो होते हैं, यूनिट्स में नो जीरो, टेंस में 1 जीरो, 100 में 2 जीरो और 1000 में 3 जीरो। तो यहाँ क्या करो, गिन लो, 1 2 3 जीरो के बाद जो भी बचा उस पर गोल घेरा लगाओ, तो आपका 100 बनता है। तो इसका मतलब 1 लाख में कितने थाउजेंड है, तो 3 जीरो छोड़ करके जितने बचे 100,000 है। यानी आप आंसर ऐसे लिखेंगे कि 1 लाख, ये देख लीजिए 1 लाख, इसमें कितने थाउजेंड है, लास्ट में 3 डिजिट छोड़ दो तो बचा 100,000 है। तो 1 लाख बराबर 100,000 आंसर। तो देखा, इस तरह का कोई भी सवाल लगा लेना, दिमाग लगा के। बी टैलेंटेड। आपको और हमको दुनिया में कोई भी काम को कठिन नहीं समझना है, क्योंकि वो आसान हो जाता है, क्योंकि कोई बताने वाला होता है तो और आसान हो जाता है। नहीं भी बताएगा तो बुक्स भी अपने आप में एक टीचर है, बुक्स में सारा एग्जाम्पल्स लिखा रहता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन 10 सेम टू सेम है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा रिवर्सिंग द डिजिट समझ लीजिए, अच्छा ही है कि 738 एक नंबर है। एक नंबर नोट करिए क्वेश्चन 11 में कि 738, कॉपी में आप भी नोट कर लीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। कहने का सेंस यह है कि नंबर को हम लोग शॉर्टकट में NO लिख देते हैं। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। साफ साफ लिख रहा हूं मैं कि इसके जो डिजिट्स हैं 3 डिजिट है, 738, तो इसको हम रिवर्स मतलब उल्टा कर देंगे। जैसे हम लोगों का पैर अगर ऊपर चला जाए, सर नीचे चला जाए, तो हम रिवर्स हो जाएंगे। गाड़ी आगे जा रही थी, अगर बैक गियर में आप चलने लग जाएगी तो उसको रिवर्स बोलते हैं। तो हम इसको 738 पढ़ रहे थे, अगर हम इसको 8837 पढ़ें तो ये होता है नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। यानी यहाँ पर देखिए जो आप 738 था वो हो गया 837, यानी उल्टी दिशा से आप जैसे नंबर ऐसे जा रहा था, अब इसमें बैक गियर लगा दीजिए, पहले 8 लिखिए,
फिर आप 3 लिखिए और 3 के बाद आप लास्ट में 7 लिख दीजिए। ये हो गया नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। 837 है और 737 तो ओरिजिनल नंबर है। दोनों का डिफरेंस मांग रहा है तो माइनस करके आंसर आ जाएगा। 17 में से गया 9, 12 में से 3 गया 9 और 7 कट तो 99 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 वाज वेरी इजी आफ्टर वाचिंग द वीडियो ऑफ विक्रम झा यूट्यूब चैनल। देखिए यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसमें विक्रम झा टैप करिए, आपको 97 सब्सक्राइबर्स अभी मिलेंगे। अभी हमने रिसेंटली ही जो है वीडियोस बनाना शुरू किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब्सक्राइबर्स वो होंगे जो रियल में इस वीडियो से फायदा निकालेंगे। वो सब्सक्राइबर नहीं होंगे जो हमारे फ्रेंड्स होंगे, जो हमारे रिलेटिव्स होंगे, नहीं, जो हमारा पक्का स्टूडेंट होगा विक्रम झा का, वो उसको जरूर सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएगा और लाइक करेंगे। और वो उसके गार्जियन भी और उसके बच्चे भी, क्योंकि देखिए गार्जियन, बच्चे यानी स्टूडेंट और टीचर, अगर ये 3 अपनी जगह सही हो जाए तो पूरी दुनिया का काया पलट हो सकता है। ये तो हमारा भारत देश से हमको प्यार है ही। तो पढ़ाई से प्यार होगा तभी तो भारत देश से हमारा वास्तव में प्यार होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कौन सी बड़ी बात है, वो आप सब करते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या कर रहा है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। भैया किसी भी नंबर के जस्ट आफ्टर में तो उसका सक्सेसर होता है कि प्रेडिसेसर। आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, क्लास 6 में आ गए हैं तो हाँ भूल जाएंगे तो बता दीजिए 5 का सक्सेसर क्या होगा बताइए। 6, तो 6 का प्रेडिसेसर क्या होगा 5। तो अगर आप किसी नंबर का सक्सेसर निकालते हैं और उसी का प्रेडिसेसर निकाल देते हैं तो आखिर क्या कर रहे थे। 5 का सक्सेसर में 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 का प्रेडिसेसर में 6 - 1 5 हो जाएगा। कुल मिला के आप देख रहे हैं कि सक्सेसर का मतलब होता है कि ठीक अगला 1 प्लस करके, और प्रेडिसेसर का मतलब होता है उस नंबर का ठीक पिछला नंबर 1 माइनस करके। चलिए तो क्वेश्चन 11 बचकुनिया वाला सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वही है, क्वेश्चन नंबर 13 वही है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्लास 3 का 2 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही आसान है, और क्वेश्चन नंबर 15 लेकिन थोड़ा बना देता हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मैं तो मेरे पढ़ाने के एक्सपीरियंस तो आपको मैं क्या बताऊँ, बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वीडियोस में अगर कुछ बताऊँ नहीं तो जो आम लोग भी देख रहे थे कि जो हमसे पढ़ते हैं हमारे स्कूल में और जो हमारे से ट्यूशन और कोचिंग पढ़ते हैं वो तो हमको जानते ही है, तो वो जानते ही हैं कि मेरे बारे में क्या है मेरा जलवा। लेकिन मैं उन बच्चों से ये मैसेज कर रहा हूँ कि मैं देखने में ऐसे दुबला पतला जरूर हूँ, लेकिन मैं योगा करता हूँ, फिट रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक बात है, लाइफ में मैंने एक चीज सीखा है, एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो एक्सपीरियंस कैसा कि हमारा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। जब हम जो है शुरू हुए थे 10th क्लास में, तो तभी से हम ट्यूशन कोचिंग पढ़ा के ही अपना पढ़ाई पूरा किए हैं। और यही कारण है कि हम गली गली अपना जहाँ दिल्ली में भी रहते थे तो हम पढ़ाते थे सब बच्चों को। तो आपको पढ़ाने में मुझे क्यों नहीं दिक्कत होती है, क्योंकि मैं आपका एक एक नस्ल पकड़ रखा हूँ कि आप कहाँ से क्या पूछना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं और कैसे समझेंगे। तो आप ऐसे जो स्टूडेंट जो नए जुड़ेंगे इस चैनल पे वो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप मजे से पढ़ते रहिए, लॉकडाउन रहे चाहे जो रहे, पढ़ाई में कौन सा लॉकडाउन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं कह रहा था लगा देता हूँ, क्योंकि पढ़िए, राइट ऑल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग 2, 3 एंड 4। देखिए यहाँ पे आपको 3 डिजिट्स अलग अलग दिया रहेगा और इसमें 3 डिजिट के सारे पॉसिबल नंबर्स आपको बनाना है, लेकिन शर्त यह है कि टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। इसमें कोई भी डिजिट को आप रिपीट मत करिएगा। और ऑल पॉसिबल, देखिए मैं आंसर का स्टेटमेंट जरूर लिखना चाहिए हमें क्वेश्चन का जो आंसर बनाते समय कोई भी स्टेटमेंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा मतलब आपको स्टेटमेंट लिखने की एक बात ध्यान रखना चाहिए। स्टेटमेंट लिखते समय मतलब होता है ना कि वर्ड प्रॉब्लम आप बना रहे हैं तो स्टेटमेंट पूरा लिखना रहता है, तो स्टेटमेंट ज्यादा लेंदी भी ना हो, टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो और इतना भी ना हो कि आप कुछ लिखे ही ना। जैसे मान लीजिए कि राम ने 50 रुपये में 25 रुपये का खर्चा किया, उसके पास कितना बचा, तो आप लिखेंगे ना कि राम हैड मनी इक्वल टू ₹50।
राम स्पेंट इक्वल टू ₹25, लेफ्ट मनी विथ राम इक्वल टू 50 माइनस 25 इक्वल टू 25 आंसर। ये होता है कि शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखो, इतना भी लंबा मत लिखो स्टेटमेंट कि आपको सवाल बनाते बनाते मैंने चेक करते करते एग्जामिनर बोर हो जाए और आप सवाल बनाते बनाते बोर हो जाओ। सवाल लिखने से ज्यादा समझने का चीज होता है ऑल पॉसिबल। तो स्टेटमेंट आंसर का तो किसी का स्टेटमेंट देना ना देना, लेकिन आंसर का स्टेटमेंट जरूर देना प्यारे बच्चों। ऑल पॉसिबल नंबर बाय चाहे ऑल पॉसिबल नंबर मेड बाय डिजिट्स बाय 3 डिजिट्स है दिया हुआ, 3 डिजिट्स 2, 3 एंड 4। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 से शुरू होने वाले कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो एक हो सकता है 2, 3, 4 और दूसरा हो सकता है 2, 4, 3। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। चलिए 2 पूंग गया, मतलब 2 से हो गया। अब हम लेते हैं 3, तो कोमा 3 से स्टार्ट करिए और 3 से कितने नंबर्स आप पॉसिबल है। तो आप कहेंगे कि सर 3, 2, 4 और 3, 4, 2। 3 से शुरू होने वाले भी 2 ही डिजिट्स बने। अब 4 बच गया है लास्ट में, तो 4 से शुरू होने वाले आपका 423, 423 और 432। ज्यादा से ज्यादा इतने ही नंबर्स आपके बनेंगे। इसमें कोई भी डिजिट आप कहीं भी दिखा दीजिए कि मैंने 4 को 2 बार लिख दिया, कहीं 3 को 2 बार लिख दिया, कहीं 2 को 5 बार लिख दिया। ऐसा कोई रिपीट किया है? नहीं। रिपीट करेंगे तो तब तो अनगिनत बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 3 डिजिट दिया रहेगा। 3 डिजिट से आपको जितने भी नंबर पॉसिबल हैं, तो कितने नंबर पॉसिबल है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप क्या है कि आप ऐसे समझिए, अगर 3 डिजिट्स दिया हुआ है तो 3 डिजिट से आपको 6 डिफरेंट नंबर पॉसिबल है। इसका लिखने का तरीका ये आसानी से ये था कि 2, 3, 4 में से 2 से शुरू होने वाले 2 नंबर्स, फिर 3 से शुरू होने वाले 2 नंबर्स और 4 से शुरू होने वाले दो नंबर्स। इस तरह से 2, 3, 4 पूंग जाएगा और आपका 6 अलग अलग नंबर्स आ जाएंगे जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 15 वाज वेरी इजी। तो इफ यू आर बिजी एवरीथिंग इज इजी। सो लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 16। प्यारे बच्चों, अब आप बच्चे नहीं रहे, आपको जो बच्चे कहते हैं चाहे टीचर हो या पेरेंट्स हो, वो खुद ही बच्चे हैं, क्योंकि आप तो बच्चे नहीं है ना, आप समझदार हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। राइट, ये भी वही है। 17 वही भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 18, आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको सजाना है, तो आपको प्लेस वैल्यू आता होगा और अभी भी बताए भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 वही है। चलिए एक्सरसाइज 1A खत्म हो गया और हम लोग एक्सरसाइज 1B आज लगा ही लेते हैं। करना क्या है बैठे बैठे कहते हैं ना कि करना क्या है, आओ करें अंतराक्षरी और लेके प्रभु का नाम। तो लेके प्रभु का नाम, प्रभु हमें दाल रोटी देते हैं, तो हम लोग दाल रोटी जो भी खाते हैं उससे हमें जो ताकत मिलती है और उसको हम अपने काम में लगाएंगे तो उसका परिणाम आएगा। जैसे एक छोटा सा बीज जमीन में लग जाता है तो उसमें हजारों उसमें फल आते हैं। एक सरसों का बीज लगा दीजिए और उसको पौधा पानी देते रहिए, आप देखिए वही सरसों के पौधे जब उसका फल आएगा तो हजारों बीज उसमें से निकलेंगे और उसका सरसों का तेल पेड़ा करके हम लोग खा सकते हैं। तो कोई भी चीज जब जमीन में गड़ा, वो सड़ा गला, उससे नए पौधे आए, तब तो उसका फल मिला। उसी तरह से थोड़ा सा अगर हम मेहनत ना हो तो हम चाहेंगे कि हम बहुत बड़ा आदमी बन जाए, ये तो मजाक है। तो मेहनत करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, ज़्यादा नहीं। एक्सरसाइज 1B में पहला क्वेश्चन है फिल इन एच बॉक्सेज विद करेक्ट सिंबल। बड़ा है कि छोटा, कोई भी नंबर बड़ा कौन कब होगा और छोटा कब होगा। देखिए एक सवाल बताएंगे 1 0 0 3 4 6 7, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉक्स लिखा रहेगा, इसमें आपको ये ग्रेटर देन या स्मॉलर देन से भरना है। मतलब इसको बोलते हैं कंपेयरिंग द नंबर्स। बड़े बड़े नंबर्स दिए रहेंगे, उसको आपको कैसे कंपेयर करना है ट्रिक बताऊंगा। 9 8 7 9 और 6 5। बच्चों इसमें हमको सबसे पहले गिन लेना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है और ये 7 डिजिट है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है।
तब तो हमको कुछ देखना ही नहीं है 7 डिजिट का नंबर ज्यादा होगा कि 6 डिजिट का नंबर ज्यादा होगा। भाई साहब इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, 7 डिजिट का नंबर बड़ा होगा। हाँ आप कहेंगे सर 1 डिजिट यहाँ इरेज कर दीजिए, तो अब यहाँ भी 6 डिजिट है, यहाँ भी 6 डिजिट है, अब बताइए सर। तो अब यहाँ पर आपको बताना क्या है सर, सबसे बड़ा जो शुरू वाला चीज होता है, जैसे कि उसको कंपेयर करिए। पहला इधर से बाईं तरफ से जो पहला नंबर 1 है, यहाँ 9 है, तो अब बताइए 1 बड़ा होगा कि 9 बड़ा होगा? इसको पढ़िए 1 10 100,000 10,000 लाख, ये 9 लाख समथिंग है और ये 1 लाख समथिंग है, तो 9 लाख समथिंग बड़ा होगा कि 1 लाख समथिंग बड़ा होगा? आप कहेंगे सर 9 लाख समथिंग बड़ा होगा। तो देखिए एक सवाल बता दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 पे, जहां पर कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हे भैया डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए कौन नहीं जानता है कि सबसे बड़ा नंबर पहले लिखो, उससे ठीक छोटा उसके आगे लिखो, ठीक छोटा उसके आगे लिखो। देखो इसको 1 बना दूंगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, भले ही आप जानते हो। तो मान लो एक 9 है, 8 है, 7 है और 2 है और 18 है। मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब कह रहा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिखो, तो सबसे बड़ा नंबर लिखना, उससे ठीक छोटा नंबर लिखना। देखो यहाँ बोर्ड पे 18 से ठीक छोटा हमको 9 दिखा, 9 से ठीक छोटा 8 दिखा, 8 से ठीक छोटा 7 दिखा। अरे छोटे में ये साइन का ही लगा रहा, छोटे में तो ऐसे ही साइन लगाते हो ना, देखो मिस्टेक मत करना। हाँ 8 से ठीक छोटा 7 है, 7 से ठीक छोटा है 2। तो ये इस तरह से लिखोगे तो कहा जाएगा कि तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर आता है। असेंडिंग ऑर्डर में इसका ठीक उल्टा कर देना। मान लो यही सवाल को कहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखना, उससे ठीक बड़ा नंबर जो है यहाँ पर आपको 7 है वो लिखना, फिर उससे बड़ा नंबर 8 लिखना, 8 से बड़ा नंबर 9 लिखना, सबसे बड़ा नंबर 18 लिख करके आंसर लिख देना। ये है गया असेंडिंग और डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। जैसे सीढ़ी के ऊपर आप जब बढ़ते हैं तो वो बढ़ते क्रम होता है, सीढ़ी से ऊपर नीचे आते हैं तो घटते क्रम होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1B आर फिनिश। देखिए कुछ ज्यादा है नहीं सवाल, छोटा छोटा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1C तो पकाने वाला लग रहा है, कहो क्यों? कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम है बड़ा बड़ा। अब तुम लोग इसको पढ़ना, प्लस माइनस होगा वो कर लेना बेटा। ये तो कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखना, विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे कमेंट में लिखना, सर एक्सरसाइज 1C में ये सवाल नहीं समझ में आया है, तो मैं उसको बनवा दूंगा। एक्सरसाइज 1C बड़ा लेंथी दिख रहा है, कोई सवाल ना आए आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। हाँ जो शॉर्ट में हम ज्यादा समझा सकते हैं आपको, वो ले लेते हैं एक्सरसाइज 1D। आज एक्सरसाइज 1D खत्म, समझ लीजिए। एक्सरसाइज 1D क्या है भैया? तो पहला सवाल है राउंड अप। देखिए राउंड अप का मतलब क्या होता है? नियरेस्ट 10 होता है, नियरेस्ट 100 होता है, नियरेस्ट 1000 होता है, नियरेस्ट 10,000 होता है, नियरेस्ट लाख होता है, नियरेस्ट 10 लाख होता है। इससे ज्यादा राउंड अप करने के लिए कहता नहीं है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मान लीजिए 397 रुपीज आपको पापा दे रहे हैं, आपको पापा पूछ रहे हैं कितना खर्च होगा बेटा किताब में, तो कहोगे कि पापा मेरा जो है 397 रुपीज खर्च होगा। अरे बेटा 397 रुपीज मत बोलो, बोलो कि 400 खर्च होगा, क्योंकि ये लोग 400 का 4 नोट आपको पापा दे देंगे। अब आपको 3 रुपया खुला बचेगा, तो मान लीजिए बचेगा, जाने दीजिए, उसको रख लीजिएगा पॉकेट में, पापा से थोड़ी आपको पापा मांगेंगे वापस। कहने का सेंस ये है कि 397 लिखना आसान है कि 400 लिखना आसान है। आप कहेंगे सर 400 लिखना आसान है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 0 वाले नंबर्स को हम प्रेफर क्यों करते हैं, पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए 400 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो 4 5 या 20 लिख करके उस पर 2 0 बैठा देंगे तो 2000 आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 397 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही अंतर होता है कि आप किसी भी नंबर का एस्टिमेशन निकालते हैं। एस्टिमेशन का मतलब ही राउंड ऑफ होता है। तो राउंड ऑफ का मतलब होता है कि मान लो कि कहेगा है भैया टीवी का कितना कॉस्ट है, कहेगा 18,295, कहेगा बताइए लमसम एस्टिमेशन में बताइए, राउंड ऑफ में बताइए क्या ये 18,395 बता रहे हैं। तो अरे भैया अगर तुम 1000 में राउंड ऑफ करोगे तो वो 18,000 का टीवी है। अगर तुम 18,395 को तुम राउंड ऑफ करोगे 100 प्लेस में तो 18,300 में ले लो। अगर तुम 18,395 नोट कर लेते हैं थोड़ा,
मान लीजिए टीवी का कॉस्ट है 18,395, तो इसका हम यहीं पे समझा रहे हैं कि ये टीवी का कॉस्ट होता है इतना, अच्छा टीवी है तो मान लीजिए टीवी का कॉस्ट है 18,395। इसका एस्टिमेशन बोलो या राउंड ऑफ बोलो, एक ही बात है, राउंड ऑफ। देखो स्पेलिंग क्या है, राउंड ऑफ। इसका मतलब होता है लमसम, हिंदी में मतलब ऐसे लोकल भाषा में कि लमसम। लमसम का मतलब कि एस्टिमेटेड क्वांटिटी। तो कोई आदमी 18,395 ना बोल करके सिर्फ 18,000 बोल देगा तो समझ में आ जाएगा। क्यों भाई, 18,395 जो है वो लिखना आसान है कि 18,000 लिखना आसान है? 18,000, लेकिन इसमें ध्यान रखो कि 18,000 ये 1000 प्लस पे राउंड ऑफ हो रहा है। अगर तुम इसको 18,300 लिखते हो तो 100 प्लस तक राउंड ऑफ हो रहा है। अगर तुम इसको 18,400 लिख रहे हो तो सॉरी 18,400 लिख रहे हो तो ये तुम्हारा 100 प्लस पे राउंड ऑफ हो रहा है। अगर तुम इसको 18,300 नहीं, उसका भी 400 होगा। 18,400 अगर लिखोगे तो वो तुम्हारा 10th तक राउंड ऑफ होगा। मैं कोई मतलब एक प्रैक्टिकल बात बता रहा था। अब तो आप सवाल एक एक लगा दूंगा तो आपको रूल भी बता दूंगा राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। क्यों किया जाता मैं बता रहा था। तो पहला सवाल ले लेते हैं एक्सरसाइज 1D का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 36 को राउंड करना है नियरेस्ट 10 में। तो 10 प्लेस में अगर आपको राउंड ऑफ करना हो तो आप टेंस के पीछे क्या होता है आप कहेंगे वंस। तो वंस डिजिट को देखिए वो 6 है। यहाँ पे वंस डिजिट को देखिए 6 है जो कि 5 से बड़ा है। तो अगर वंस डिजिट यहाँ 5 या 5 से बड़ा और कौन कौन से डिजिट होते हैं? 5 से बड़ा होता है 6, 7, 8, 9 में से कोई भी हो। तो आप पिछला जो 3 है 30 मत लिखिएगा, उसको 40 कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर 30 या 40 दोनों में से क्या लिखेंगे? टिक लगाइए। मतलब अगर 36 को राउंड ऑफ करने का रहा है नियरेस्ट टेंस में तो मैं आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 30 लिखो या 40 लिखो। कोई गलती से 30 लिख देता है और कोई सही 40 लिखता है। तो 40 क्यों सही है भाई साहब? क्योंकि इसको आप देखिए कि अगर इसको टेंस में राउंड ऑफ करना है तो इसका यूनिट डिजिट को नोट करिए। यूनिट डिजिट 6 है जो 5 या उससे ज्यादा है तो आगे बढ़ाइए, आगे वाला लिखिए, पीछे वाला मत लिखिए। ये होता है राउंड ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। हर तरह क्वेश्चन लगाएंगे समझ में आएगा। क्वेश्चन 2 का राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 2 द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 814 को नियरेस्ट 100 में कह रहा है राउंड ऑफ करने के लिए। तो 100 के पीछे क्या होता है आपको सर टेंस। तो इसका टेंस डिजिट देखो 1 से टेंस डिजिट 1 है जो कि 5 से कम है। तो जब डिजिट 5 से कम हो तो कौन कौन से डिजिट हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 और 4 हो, इतने डिजिट्स हो अगर यहाँ पर टेंस प्लेस पे तो आप समझ लो कि इसका दो ऑप्शन था। 814 को राउंड ऑफ कोई करेगा या तो वो 800 लिखेगा या तो वो 900 लिखेगा। इतना तो आपको कॉमन सेंस हो जाना चाहिए। तो दोनों में से कौन सा सही है? आपको ये रूल काम आएगा कि मैंने बताया कि अगर 100 में राउंड ऑफ करना है तो 100 के पीछे होता है टेंस। तो टेंस डिजिट को देखना 814 में कोई बच्चा भी बता देगा वंस टेंस प्लेस पे 1 है जो 1 2 3 4 तक है, इसीलिए पीछे वहां जाएंगे आप, आगे नहीं जाएंगे। 5 6 7 8 और 9 रहेगा तब ना आप आगे जाएंगे। ये वाला जैसे यहाँ हुआ था, यहाँ तो आपको 1 है जो कि 1 2 3 4 में से एक डिजिट है। तो आप 5 से अगर छोटा डिजिट रहे तो आप पीछे वाला नंबर लीजिएगा ना कि ये गलत हो जाएगा इसमें, और इसमें ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सब में एक ही पैटर्न है लेकिन एक एक सब का बता दूंगा तो क्लियर। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब देखिए 793 है, इसका नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 1000 में अगर करने का है तो 1000 के पीछे क्या होता है आप कहेंगे सर 100। तो 100 में कौन सा डिजिट है? 7 जो 5 से ज्यादा है। तो इसको आगे बढ़ाइए, 700 लिखिएगा कि 800 लिखिए? आगे बढ़ाइएगा तो 700 नहीं लिखिएगा, 800 लिखिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में राउंड इज टू नियरेस्ट 10,000। एक नंबर है 17,514 है। इसको नियरेस्ट 10,000 में आपको राउंड ऑफ करना है। तो 10,000 के पीछे क्या होता है आपको वो सब 1000 होता है। तो 1000 डिजिट को नोट करो 1 10 100,000 जो 5 से ज्यादा है। 7 क्या है? 5 से ज्यादा है तो मतलब 17,000 होगा।
कि 18,000 होगा, तो आप कहोगे सर 7 तो 5 से ज़्यादा है इसलिए 18,000 लिखो। इस तरह से आपका मैंने ये एक्सरसाइज खत्म कर दिया 1D। अब देखिए 1D में आपको बाकी के जितने भी सवाल है ना, सब वो राउंड अप करके ही प्लस करिएगा। अगर फाइंड द सम लिखा है ना, कुछ अगला क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ना, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10, इसमें देखिए 57 प्लस 34 है, तो 57 प्लस 34 में आप क्या कर दीजिएगा, 60 प्लस 30 कर दीजिएगा। मैं समझाऊं एक सवाल, तभी आप समझेंगे। वैसे ऐसे बतियाता रहूंगा तो सवाल बतियाने का चीज नहीं है, इसलिए तो हम व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पे हम लिखेंगे, आप भी कॉपी में लिखेंगे, तभी काम बनेगा, नहीं तो ऐसे मजाक होगा। टाइम इतना आपके पास भी नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूँ। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, बाकी तो काम का बहुत टाइम है, फालतू टाइम नहीं है। तो मैंने एस्टिमेट इच सम टू द नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 में अगर इसको एस्टिमेट करना है प्यारे बच्चों, तो 57 प्लस 34 को, तो देखो 57 का नियरेस्ट क्या होगा, 57 में आप देख लो ये लास्ट डिजिट 7 है जो 5 से ज्यादा है, तो इसको आगे बढ़ाओ 60, 50 मत लिख देना, 60 लिखो। 34 में 4 जो है वो 5 से कम है, इसलिए इसको पीछे 30 लिखना, 40 मत लिख देना। तो मतलब ये 90 आंसर हो गया इसमें क्या। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी होगा और इसी तरह से ये सारा बन जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 1F में भी वही चीज है, मतलब एस्टिमेट करके उसको तभी डिवाइड दीजिएगा, ये नहीं कि आप डिवाइड दे दीजिएगा तब एस्टिमेट करिए। एक्सरसाइज 1F की बात कर रहा हूँ। हाँ, फिर उसके बाद रोमन न्यूमरल्स है। एक्सरसाइज 1G में मैंने प्रॉमिस किया था कि 1A से लेके 1G तक लगाऊंगा, और देखिए आपको मैं एकदम सिरे से समझाते हुए एक्सरसाइज 1A से लेके 1G तक आ गए, पता भी नहीं चला बच्चों। देखिए 1G में क्या एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। अरे भैया, रोमन न्यूमरल्स में एक डंडा 1 को बताता है, 2 डंडा 2 को बताता है, 3 डंडा 3 को बताता है, 4 डंडा 4 को नहीं बताता है, बल्कि ये 5 मतलब V जो है V4 5 होता है, उसके पीछे में एक डंडा, देखो पीछे में एक डंडा लगाओगे तो 5 में से 1 माइनस कर देना, 4 को बताएगा। और ये तो V मतलब तो 5 होता ही है, तुम्हें इतना तो आता ही होगा। अब V में 1 प्लस कर दो, यानी V लिख दो और फिर I लिख दो, तो V में 1 प्लस हो गया तो 5 प्लस 1 6 हो गया, V में 2 प्लस हो गया तो 7 हो गया, V में 3 प्लस हो गया तो 8 हो गया। भैया मैं कितना बताऊं आपको, मैं सीधा बता देता हूं कि मैंने ये जो V है V4 5 होता है, X4 10 होता है, L4 50 होता है, C4 100 होता है, और D4 500 होता है, और M4 1000 होता है। कोई शक? तो आप कहेंगे सर शक क्यों होगा, बुक में भी लिखा हुआ है, आप भी बता रहे हैं, तो डबल कंफर्मेशन हो गया। तो हम भी तो यही चाहते हैं आप कंफर्म हो जाओ। हाँ, थोड़ा रोमन न्यूमरल्स को लिखने का प्रैक्टिस कर लिया करो आप, नहीं तो अगर आपने बनाया गलत हो गया, आंसर से मैच कर लो। और सबसे अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 4, वो जरूर लगवा के खत्म करूंगा आज का वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि आखिर इसमें कुछ हिंट दिए हुए हैं आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप नोट करिए, RS अग्रवाल का बुक हम लोग बना रहे हैं। तो सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, गिव रीजन। जैसे मीनिंगलेस आपको समझना चाहिए, VC मीनिंगलेस क्यों है, तो इसका हिंट में दिया है कि V इज नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। याद रखिएगा ये V होता है वो कभी भी पीछे में नहीं लिखा जाता है, जैसे C के पीछे में आप V नहीं लिख सकते हैं। हाँ, V के आगे में आप 1 2 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 5 में 1 प्लस हुआ तो 6 हो गया, है ना, ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन V को पीछे में मत रखिएगा, यानी सब्ट्रैक्ट मत करिएगा। पीछे में मतलब सब्ट्रैक्ट होता है और आगे में ऐड होता है। तो अब दूसरा नंबर क्या है कि IL। अब IL क्यों गलत है, क्योंकि VLD जो है ये दूसरा नंबर का है कि I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। I जो होता है वो V के पीछे लिखा जा सकता है और 10 के पीछे लिखा जा सकता है, इसके अलावा किसी के भी पीछे I को नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए दूसरा नंबर गलत है। तीसरा नंबर में क्या था
तीसरा नंबर में आपको मैं गलत चीज लिख रहा हूँ, जो बुक में दिया है वो लिखा है भी फिर लिखा है 2, मतलब कोशिश किया गया है कि ये 5 5 10 to 12 लिखने की। तो आप जानते हैं कि 12 तो ऐसे लिखा जाता है, तो ये लिखना क्यों गलत है? क्योंकि भी इज नेवर रिपीटेड, भी को आप कभी रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। अब चलिए लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें गलत क्या लिखा है, ऐसे डबल बार x है और उसके पीछे में जो है i है। इसका जो है क्यों गलत है ये, इसको क्या लिखने की कोशिश किया गया है, ये देखिए 20 में जो बन गया 19, तो 19 ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा। 19 अगर आपको लिखना होगा तो 10 10 20 और 9 19 लिखेंगे, ऐसे थोड़ी ना आप लिखेंगे। तो आपको क्या बता रहा हूं मैं कि आपको यहाँ पर क्या है कि 9 कैन नॉट अकर टू द लेफ्ट ऑफ x, तो सीधा कारण लिख दीजिएगा और समझ जाइएगा जो होता है गलत वो गलत ही होता है, जो सही है उसको आपको सीखना ही पड़ेगा। चलिए एक्सरसाइज 1G कंप्लीटेड। एक्सरसाइज 1H तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो 1A से 1G तक बना लेगा वो 1H खुद ही बना लेगा, और टेस्ट पेपर उसके बाद 1 है वो भी खुद बना लेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों कि आप लगातार देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अदरवाइज अगर आप वीडियोस को ऐसे ओपन करते हैं और फिर बंद करके छोड़ देते हैं तो आप जानिए मेरा तो ऐसे लाइक सब्सक्राइब बढ़ता जा रहा है, और जो मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए थोड़ी बना रहा हूँ, मैं तो बना रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि बच्चे उससे कुछ सीखें। और कैसे सीखेंगे वो आपका टेंशन है, हम आपको एज ए लाइक टीचर हेल्प करने वाले हैं, हेल्पिंग हैंड है, आपका हैंड खुद है, आपको आप उस हैंड को उठाइए और कॉपी पकड़िए, किताब पकड़िए। RS अग्रवाल क्लास 6 बेसिक क्लास होता है, अगर इस एज में नहीं आप पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो आगे क्लास में आके कोई दिक्कत होगा, आपके मम्मी पापा पैसा ही नहीं देंगे, खर्चा ही नहीं देंगे, आप क्या करेंगे? तो आपको पढ़ाई अभी से करना चाहिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी है कि जो व्यक्ति जो स्टूडेंट अपने टीचर और पेरेंट्स की बात मान लिया, और भले ही उसमें उसको प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन अगर वो एक प्रॉब्लम को झेल लिया, पेरेंट्स और टीचर्स की बातों को मानने का प्रॉब्लम अगर हो रहा है प्रॉब्लम तो उसकी बातों को मानने में, तो जिंदगी में उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एकदम एक्सपीरियंस बात है, सलाह के लिए सत्य है। ओम। तो ये है गुरु की महिमा, ये है माता पिता की महिमा, उसकी बातों को थोड़ा समस्या होने पर भी मानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर यू विल गेट द मैथ्स क्लास एंड योगा क्लासेस टुमारो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।